बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं दावत व्लॉग, क्योंकि ईद उल अज़हा के मौके पर आम तौर पे 10 से 15 दिन तक दावतें होती रहती हैं, लेकिन फ़ौरन बाद ही मुहर्रम मुल हराम का महीना शुरू हो जाता है। तो ये वीडियो पहले की है, लेकिन हम शेयर अब मुहर्रम की बात कर रहे हैं। मुहर्रम के 10 दिन यौम आशूरा के बाद। तो इसमें जो है हमने 12 लोगों की दावत की थी, और उसके लिए दावत के लिए आमतौर से यही होता है कि कुछ तैयारी पहले से करना होती है और कुछ तैयारी उसी दिन की जाती है। टाइम को मैनेज करते हैं अपने हिसाब से, ताकि दावत की सारी चीज़ें तैयार हो जाएँ आसानी से। मीठा भी लाजमी होता है, नमकीन चीज़ें भी लाजमी होती हैं, क्योंकि ईद उल अज़हा का मौका होता है, तो उस मौके पर बारबेक्यू वगैरह भी लाजमी ही किया जाता है। तो इस वजह से मीठे में हमने कस्टर्ड बनाया था, क्रंची कस्टर्ड, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। सिंपल सा ये मीठा है जो जल्दी बन जाता है, और इस दफ़ा हमने डिश में सर्व करने के बजाय छोटे बॉल में इसको सर्व करा था, क्योंकि हम क्रंची कस्टर्ड बना रहे हैं, तो इस वजह से। और इसी के साथ जो है बाकी की चीज़ों की भी तैयारी कर रहे हैं। मीठा पहले से तैयार करके रखने से काफ़ी आसानी हो जाती है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जैसे कि आपने थंबनेल से अंदाज़ा लगाया होगा, उसका हम जिक्र करेंगे थोड़ा आगे चल के, तो उसके लिए आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। आमतौर से दावतों के सिलसिले हर किसी के घर में होते हैं, जो कि 10 से 12 दिन तक रहते हैं ईद के बाद, और बहुत ज़्यादा मसरूफियत होती है। तो उसमें ये डिसाइड करना मुश्किल होता है कि कौन सी चीज़ें बनाई जाएं, क्योंकि बिरयानी, कौरमा, कबाब वगैरह जो है लाजमी हर दावत में ही रखे जाते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़रा डिफरेंट करके बनाते हैं। दावत चाहे 12 लोगों की हो, 14 लोगों की, लेकिन चीज़ें थोड़ी क्वांटिटी में बनाते हैं, ताकि ज़्यादा तो हो जाएं लेकिन कम ना पड़ें, और ज़्यादा भी इतनी हो कि हम अगर थोड़ी ज़्यादा हो तो साथ में मेहमानों के दे दें या 1-2 घरों में बांट दें, यानी कोई चीज़ ज़ाया ना हो। तो उसी के हिसाब से जो है 12 लोगों के लिए हम चीज़ें तैयार कर रहे हैं। मीठे में हम कस्टर्ड बना रहे हैं। इसके अलावा जो है हमने 2 दिन पहले कुल्फ़ा भी बना के रख दिया था। घर का जो कुल्फ़ा बनता है वो काफ़ी मज़े का बनता है, क्योंकि गर्मियों में ठंडी चीज़ें खाने और पीने का बहुत ज़्यादा दिल करता है। तो इसी वजह से जो है आइसक्रीम या कुल्फ़ा वगैरह इस तरीके की चीज़ें भी आमतौर से दावत में रखी जाती हैं। मीठे के लिए हम क्रंच तैयार कर रहे हैं, तो क्रंच बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये बटर वाला क्रंच हम बनाएंगे, तो काफ़ी मज़े का ये मीठा बना था और सब ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। दावत वगैरह का मौका हो या कोई मेहमान आ जाएं और उनके लिए चीज़ें तैयार करनी हो, तो सभी मिल के उस काम को करते हैं, ताकि जल्दी जल्दी सारे काम मुकम्मल हो जाएं। और जब 3-4 डिशें तैयार करनी हो, तो उसमें तो लाजमी काफ़ी सारा टाइम लगता है। तो जितनी देर में ये मीठे की तैयारी हो रही है, इतनी देर में हम बाकी की चीज़ें तैयार कर रहे हैं। इस दफ़ा हम यखनी पुलाव नहीं बनाएंगे, बल्कि तह वाली बिरयानी बनाएंगे। और बिरयानी जो है वो काफ़ी मुख्तलिफ़ अक़साम की बनती हैं, चाहे सिंधी बिरयानी हो या कोई दूसरी बिरयानी। तो इस दफ़ा हम तैयार करेंगे कराची बिरयानी, और उसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। काफ़ी वो मज़े की बनी थी, और उसके लिए मसाला वगैरह जो है तैयार करके रख लेंगे। मीठे का क्रंच तैयार हो गया, कस्टर्ड पहले डाल दिया था, थोड़ी देर में वो ठंडा हुआ। और कस्टर्ड में दरमियान में हमने फ्रूट्स भी डाले थे, क्योंकि आम का सीज़न है, तो इसलिए हमने फ्रूट्स में मैंगो ही डाले थे। क्रंच हम डाल रहे हैं, बाकी नट्स वगैरह डाल देंगे। तो गार्निश करके इन बॉल को रख देंगे, इस तरीके से हम सर्व करेंगे। इसके साथ हम आलू बुखारे की चटनी बना रहे हैं। तो आलू बुखारे की चटनी के लिए हमने आलू बुखारे और चीनी वगैरह डाल के रख रहे हैं। ये चटनी भी काफ़ी मज़े की बनती है, और इसको भी स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि जो हम बारबेक्यू वगैरह बनाएंगे, तो बारबेक्यू के साथ जो है आलू बुखारे की चटनी बहुत अच्छी लगती है। ऐसी चीज़ें जो तैयार करके कुछ देर के लिए रख सकते हैं, उन चीज़ों को हम पहले तैयार कर रहे हैं। कस्टर्ड और आलू बुखारे की चटनी बना लेंगे, क्योंकि बिरयानी वगैरह जो है वो जिस वक्त मेहमान आते हैं, तो चावल वगैरह उसी वक्त उसमें डाले जाते हैं, ताकि वो गरम गरम सर्व की जा सके। आलू बुखारे की चटनी रेडी हो गई है, उसको हमने किया है।
अब हम बिरयानी के लिए मसाला तैयार कर रहे हैं। इसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं, तो इस व्लॉग में तो हम आपको रेसिपी ऐसे शेयर नहीं करेंगे। जल्दी जल्दी हम इसकी तैयारी कर रहे हैं और इसी के साथ जो बारबेक्यू की हम चीज़ें तैयार करेंगे, तो उसके लिए हमने सारे मसाले वगैरह लगा के गोश्त में रख दिए थे, क्योंकि मैरिनेशन में काफ़ी टाइम लगता है और बारबेक्यू की चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो जितनी ज़्यादा अच्छी मैरिनेट हों उतना ही अच्छा लगता है। तो आमतौर से ये बारबेक्यू वगैरह बकरीद के बाद ही किया जाता है, तो इसीलिए हम बारबेक्यू भी तैयार करेंगे और वो भी मेहमानों के आने से कोई देर ही पहले हम उसको तैयार करना शुरू करेंगे, ताकि वो भी गरम गरम सर्व किया जा सके, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो गरम गरम ही खाने में अच्छी लगती हैं। बाकी सैलेड, रायता वगैरह ये चीज़ें तो तैयार करके हमने पहले से रख दी हैं। बिरयानी की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ जो है बाकी चीज़ें भी तैयार करते जा रहे हैं। तो दावत में जो है बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत हो जाती है और बहुत ही बिज़ी दिन होता है, तो इस तरीके से जो है हमारी कोशिश यही होती है कि अपने टाइम में जो है हर चीज़ रेडी कर लें, ताकि मेहमानों को भी टाइम दे सकें और उनके साथ भी कुछ वक्त गुजार सकें। से एक ऐसा प्लेटफॉर्म में हम मुख्तलिफ चैनल और रूटीन्स वगैरह अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करते हैं, कोई रेसिपीज़ वगैरह, कोई रूटीन वगैरह। तो जिसका जो इंटरेस्ट होता है वो उसी के मुताबिक उस चैनल को वॉच करता है, उसको सब्सक्राइब करता है और पसंद करता है। जो जिस चैनल से उसको कोई सीखने का मौका मिलता है या जो भी चैनल उसको अच्छा लगता है, तो हम भी चैनल बनाने से पहले बहुत से चैनल देखते थे और अब भी देखते हैं, क्योंकि हमें भी कुछ चैनल बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और हम समझते हैं कि ये सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे जितने भी चैनल्स जिनके हैं वो सब आपस में एक रिश्ते से जुड़े हुए हैं। वैसे तो सारे ही मुसलमान आपस में भाई भाई हैं और इंसानियत के रिश्ते से जुड़े हुए हैं, और इसी तरीके से सोशल मीडिया के जितने भी चैनल्स हैं वो सब आपस में खुलूस और मोहब्बत के रिश्ते से जुड़े हुए हैं। तो हम भी जो चैनल्स वगैरह देखते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो उसमें कोई ना कोई हमारी जिसकी वजह से हम उसके परमानेंट व्यूवर्स होते हैं। तो इसी तरीके से हम भी अपना चैनल शुरू करने से काफ़ी पहले एक चैनल बहुत ज़्यादा शौक़ से हमने देखना शुरू किया था, और उस चैनल को देखने की जो सबसे बड़ी वजह थी, जो हमने फ़र्स्ट टाइम देखा था, तो जिस चीज़ ने हमें बहुत ज़्यादा हैरान कर दिया था, वो चीज़ हम आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हम जो हैं उस चैनल के खामोश व्यूवर हैं, खामोश सब्सक्राइबर हैं, और हमारे घर की सारी फैमिली उस चैनल की बहुत ज़्यादा फ़ैन है। वैसे तो सारी चैनल अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सबको ही अक्सर वो बेशतर हम देखते रहते हैं, लेकिन कंटिन्यूसली जिस चैनल को हम ज़्यादा देखते हैं और बहुत शौक़ से देखते हैं, तो वो कुकिंग विद शबाना है, क्योंकि उन चैनल हमने जो फर्स्ट टाइम देखा था वो उनका सहरी वाला व्लॉग था, जो कि बहुत वायरल हुआ था, और उसमें जो चीज़ देखकर हम हैरान हुए थे वो कुकिंग विद शबाना देखकर हैरान हुए थे, क्योंकि वो बिल्कुल सेम हमारी मम्मी जैसी थी और हम यही समझे कि शायद उन्होंने चैनल अपना स्टार्ट कर दिया। हो सकता है आप इस बात पर यकीन ना करें, लेकिन अगर उनकी तरफ से, हमारी ममानी की तरफ से जो है अपनी पे खाने पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, तो हम ज़रूर आपके साथ वो शेयर करते। और सबसे बड़ी बात ये कि ना सिर्फ वो चेहरे से उनकी रिजेम्बलेंस है, बल्कि जिस तरीके से वो काम करती हैं, बिल्कुल काम करने का स्टाइल उन्हीं जैसा है, सेम। तो इस बात से जो है हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हुई थी उनके चैनल में, और हम बहुत ज़्यादा शौक़ से उनको देखना शुरू करा था और अभी तक देख रहे हैं। हालांकि हम खामोश सब्सक्राइबर हैं, और जिस वजह से हम ये बात आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो इस बात की हैरत है कि एक ही शख्सियत के इतने रूप के, कहीं वो किसी की वालदा की हम शक्ल और कहीं किसी की ममानी की शक्ल, और इस सब से बढ़कर मोहब्बत और खुलूस का जो रिश्ता है उसको तो लफ्ज़ों में नहीं बताया जा सकता। और स्पेशली जो हमारी वालदा हैं वो तो उनकी बहुत बड़ी फ़ैन है, और इसी वजह से जो है हमारी ख्वाहिश है कि हमारी उनसे मुलाकात हो। तो ये जो आज की दावत थी, इसकी सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं, टेबल हमने सेट कर दिए, मेहमान भी आ चुके हैं, तो सारी चीज़ें गरम गरम हमने सर्व करी हैं।
और जब बहुत करीब के मेहमान हो तो उनके साथ तो बिल्कुल फैमिली वाला माहौल होता है कि वो चीज़ों के बारे में पूछते भी हैं, बातचीत भी करते हैं कि कौन सी चीज़ किसने बनाई और किस तरीके से बनाई। तो इस तरीके से बहुत अच्छी सी गेट टुगेदर हो जाती है। और ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत बड़े बड़े एहतमाम करें या बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाएं। कुछ चीज़ें भी बना के, कम चीज़ों में बना के हम बहुत अच्छा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता है कि रिश्ते सिर्फ़ खून के ही हों। अगर ऐसा होता कि सिर्फ़ खूनी रिश्तों को ही समझा जाता तो आज सब अपने अपने ही दायरे में होते। खूनी रिश्तों की अहमियत अपनी जगह होती है, लेकिन सबसे बढ़कर अपनायत, एहसास और मोहब्बत के भी रिश्ते होते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों से खुलूस के बहुत ही गहरे रिश्ते बन जाते हैं। आजकल की भागती दौड़ती ज़िंदगी ने सबको इतना मसरूफ़ कर दिया है कि मिल बैठने के बहुत ही कम लम्हात सबको मैसर आते हैं कि वो आपस में मिल के अच्छा सा टाइम स्पेंड कर सकें और एक दूसरे से अपनी बातें शेयर कर सकें। मेहमान सारे आ चुके हैं, लेकिन सब अपनी वीडियो शेयर करना पसंद नहीं करते, तो इस वजह से हमने सबकी वीडियो नहीं बनाई और अच्छा भी नहीं लगता। तो खाना वगैरह सब ने स्टार्ट कर दिया था। टेबल पे हमने खाना सर्व कर दिया था, लेकिन सब ने खाना ले लेकर अपनी सीट्स पे बैठ के जो है खाने को एंजॉय करा था और सबको खाना बहुत पसंद आया था। साथ ही साथ खाने की तारीफ़ भी कर रहे थे और पूछ भी रहे थे कि कौन सी चीज़ किसने बनाई है। ऐसा ही होता है कि आमतौर से कोई चीज़ किसी के हाथ की ज़्यादा अच्छी बनती है और कोई चीज़ किसी के हाथ की ज़्यादा अच्छी बनती है। तो कुछ चीज़ें किसी ने बनाई थी, कुछ चीज़ें किसी ने, लेकिन बनी सारी चीज़ें माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी। अगर हम जॉइंट फैमिली में रहते हो तो हम इस तरीके से आपस में गैदरिंग करके बहुत अच्छा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और बहुत अच्छी सी छोटी मोटी अपनी दावत कर सकते हैं। और अगर हम सेपरेट रहते हों, एक फैमिली हो, तो कभी कभी वीकेंड पे या ख़ास मौक़ों पर इस तरीके से आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर कोई प्लान कर सकते हैं, वन डिश पार्टी भी कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं जिसकी वजह से हमारा आपस में सोशल कांटेक्ट रहता है, क्योंकि ये रिश्ते ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और इनको निभाना और कायम रखना भी एक बहुत बड़ी ख़ूबी है। क्योंकि जहाँ छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी रंजिशें भी हो जाती हैं। तो ये इस तरीके के मिल बैठने के मौके इन्हीं रंजिशों को दूर करने का बायस बनते हैं। खाना सब ने खा लिया था। उसके बाद हमने कुल्फ़ा सर्व करना शुरू करें। तो ये कुल्फ़ा हमने 2 दिन पहले से फ्रीज़ कर दिया था। काफ़ी अच्छा सा ये जम चुका है। इसकी कटिंग करके हम इसको बॉल में सर्व कर देंगे। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था और जो है सबको अब जाने की जल्दी हो रही थी, तो हमने सर्व करा था। कुछ देर मज़ीद बैठ के सारे मेहमान जाना शुरू हो गए थे। तो इसी तरीके से होता है आमतौर से दावतों में कि काफ़ी लेट नाइट भी हो जाती है, लेकिन यह है कि बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम गुजरता है और मज़ा भी बहुत आता है। तो ये एक दावत का व्लॉग था जो आज हमने आपके साथ शेयर करा और कुछ बातें थी वो हमने आपके साथ शेयर की, क्योंकि आप भी हमारी फैमिली की तरह हैं और आमतौर से जो भी अच्छी बात होती है, जो भी दिल की बात होती है, जिसको दिल चाहता है कि सबको बताओ, तो बहुत अरसे से हमने नहीं शेयर की थी, लेकिन आज हमारा दिल चाहा शेयर करने को तो हमने शेयर की। इसी के साथ इजाज़त दें। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर न्यू वीडियोज़। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।